इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से है, जो आज बाल बाल बच गया। बहुत ही बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। अलकायदा की काकोरी इलाके में कई 2 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है और जो खुलासा हुआ है बेहद ही सनसनीखेज है। इन आतंकियों के निशाने पर भीड़ वाले इलाके थे, जैसे बाजार, रेलवे स्टेशन और दूसरे इलाके, और साथ ही साथ इनके निशाने पर थे बड़े नेता। जी हां, बड़े नेता और मंत्री थे जिनको ये मारना चाहते थे और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने की इनकी कोशिश थी। खूनी खेल खेलने का ये जो खुलासा हुआ है, इससे पता लगता है कि कितनी बड़ी साजिश इन्होंने रची थी। और आपको बताएं कि अलकायदा के दोनों आतंकवादी हैं, वही अलकायदा जिसका सरगना हुआ करता था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन मारा गया, लेकिन उसका यह आतंकी संगठन अब भी पैर पसारे हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यह सारा का सारा जो खेल चल रहा था, वो चल रहा था सीमा पार से, यानी कि पाकिस्तान में जो अलकायदा के मॉड्यूल्स हैं, वो अपने स्लीपर सेल्स के जरिए भारत में, उत्तर प्रदेश में यह खौफनाक। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, आपके पास ताजा जानकारी क्या है इस बारे में? और रिकॉर्ड करते रहना। विशाल, आपके पास ताजा जानकारी क्या है? यहां पर कुछ हलचल नजर आ रही है। अमित, क्या अपना सवाल दोहराएंगे? जी बताइए, क्यों इतनी हलचल? देखिए अमित, जो ऑपरेशन चल रहा है, दरअसल ये अगल बगल के सटे हुए 2 घरों पे चल रहा है। और इस समय आप देख रहे हैं कि एक जो एजेंसी की गाड़ी, यानी कि पुलिस फोर्स की जो गाड़ी लगाई गई है, इसमें जो उम्मीद की जा रही है कि जो संदिग्ध अंदर हैं, जो उनके मददगार अंदर हैं, उनसे जो पूछताछ है, वो ऐसा लग रहा है कि वो पूछताछ खत्म होने के बाद संदिग्धों को लेकर के अब यूपी एटीएस की टीम यहां से रवाना होने वाली है। उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सफारी गाड़ी है यूपी एटीएस की, इसको लगाया गया है घर के ठीक उस गेट पर, जहां पर लगातार निश्चित तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि संदिग्ध जो पकड़ के लाए जाएं, जो उनके पास से बरामदगी हो, जो उनके पास से सामान जब्त किया जाए, उन सभी सामानों को ले जाने के बाद निश्चित तौर पर यूपी एटीएस की टीम यहां लगाई गई है। और यहां पर जो पुलिस फोर्सेस के जवान हैं, उनको यहां पर आगे लगा दिया गया है ताकि जो मीडिया के लोग हैं वो पास ना जा सकें। लेकिन फिलहाल यहां पर वो गाड़ी लगा दी गई है, सफारी गाड़ी लगा दी गई है, जिसके बाद से निश्चित तौर पर यहां पर जो संदिग्ध होगा या जो संदिग्ध सामान यहां पर पकड़ा गया होगा, जब्त किया गया होगा, एटीएस अपने कब्जे में लेगी। वो किस तरीके का विस्फोटक है, उसमें लोग कौन कौन शामिल हैं, उसमें जो संदिग्ध सामान मिले हैं वो क्या क्या है, उसको देखते हुए गाड़ी को ठीक घर के गेट पे लगाया गया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में जो संदिग्ध हैं उनको लेकर के यूपी एटीएस की टीम बाहर आ सकती है, निकल सकती है, क्योंकि हलचल बढ़ी है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में यहां से संदिग्धों को लेकर के यूपी एटीएस की टीम बाहर आएगी और जो सामान उनके पास से जब्त किया गया है उसको भी सामने आने की संभावना है, निकलने की संभावना है। क्योंकि यह बताया जा रहा है कि इनके पास से बड़ी संख्या में न सिर्फ विस्फोटक बरामद हुआ है, बल्कि सीरियल ब्लास्ट की अगर योजना थी तो अपने आप में समझा सकता है कि किस तरीके से विस्फोटक अंदर मौजूद होंगे, किस तरीके का हथियार मौजूद होगा, किस तरीके से ऑटोमेटिक वेपन्स मौजूद होंगे। देखिए गाड़ी फिलहाल यहां से चली गई है, तो यह कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी जो संदिग्धों को निकलना था या जो सामान निकाला जाना था वो फिलहाल अभी नहीं निकला है। ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेशन है, जो पूछताछ है, वो अभी भी की जा रही है, 2 घरों में लगातार की जा रही है। यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा जाए, पूरे एरिया को इस तरीके से बांध कर रखा जाए रणनीति के तहत, ताकि अगर कोई भी यहां से भागने की कोशिश करे तो उसको पकड़ा जा सके। यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इलाके को अच्छे से कॉर्डन ऑफ करके रखा जाए, ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या इस पूरे ऑपरेशन में जो रणनीति के लिहाज से होती है, जो मौके से सामान को बरामद करने के लिहाज से होती है, वो कम से कम ना होने पाए। अमित जी विशाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर 2 मकान हैं, जिन 2 मकानों में फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है, क्या ये हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो ये ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है? अभी भी यूपीएटीएस के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आधे से 1 घंटा और अब ऑपरेशन चलने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि 5 बजे। अमित, आप अपना सवाल दोहरा देंगे क्या? बारिश की वजह से कुछ टेक्निकल बाधाएं आ रही हैं हम लोगों को। जी मैं ये पूछ रहा हूं कि विशाल, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि शायद जो ऑपरेशन है वो अपने अंतिम चरण में है।
बिल्कुल अमित, 4 घंटे से करीब ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन 4 घंटे चलने के बाद बारिश आ रही है, आंधी भी हुई है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो लगातार तैनात हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्सेस को यहाँ पर बुलाया गया है। आपसे कुछ देर पहले एक टाटा सफारी गाड़ी को भी बुलाया गया ताकि उसमें कुछ सामानों को रखा जा सके, कोई जो सामान विस्फोटक यहाँ से बरामद किए गए हैं उनको रखा जा सके। लेकिन शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से अभी सफारीज में वो सामान ला करके नहीं रखा जाया जा सका। लेकिन हाईली डेंस पॉपुलेटेड इलाका है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आज से 2 साल पहले जिस तरीके से आतंकी सैफुल्ला का यहाँ से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर एनकाउंटर किया था, यूपी एटीएस ने ही किया था, और वहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर की परिधि में उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगर अल कायदा के 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो समझा जा सकता है कि ये पूरा मामला कितना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हैं कल ही वो खत्म हुए हैं और आने वाले समय में मुश्किल से 6 से 7 महीने बाद विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है। और ऐसे में अगर अल कायदा के 2 आतंकी पकड़े जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में, जहां से कुछ दिन पहले एक आतंकवादी का एनकाउंटर हो चुका है, जहां से पाकिस्तान से सीमा पार से हैंडलर्स बाकायदा संदेश दे रहे थे, आकाओं के हुक्म लिए जा रहे थे, कौन कौन से स्लीपर सेल्स में लोग मदद कर रहे थे, कौन कौन से लोग यहां पनाह देने में मदद कर रहे थे, तो अपने आप में समझा सकता है कि ये मामला कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। यही वजह है कि पूरी सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए यूपी एटीएस, एसटीएफ और लोकल पुलिस के जवान इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं ताकि ऑपरेशन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और किसी भी तरीके से उसकी सीक्रेसी ना खराब होने पाए, इसकी लगातार कोशिश हो रही है। बिल्कुल, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा एक स्टेट जहां पर बहुत ही सेंसिटिव माहौल रहता है, वहां पर उस माहौल को बिगाड़ने के लिए इसी तरह के आतंकी संगठन की कोशिश होती है कुछ ना कुछ हरकतें की जाए। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह 2020 में उत्तर कनाडा से एक अलकायदा का आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था, जिसके मॉड्यूल में कोशिश ये थी कि बंगाल में हिंसा की जाए, वहां पर आतंकवादी वारदात की जाए, उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह एक बड़ा खुलासा हुआ है अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद। तो दोनों आतंकियों के हैंडलर्स पाकिस्तान से हैं, जी पाकिस्तान से दोनों के हैंडलर्स हैं और दोनों आतंकियों को पाकिस्तान से लगातार निर्देश दिए जा रहे थे इनको क्या करना है। और लखनऊ के बड़े जो बाजार हैं वहां पर सीरियल ब्लास्ट करने की इनकी पूरी की पूरी मंशा थी, प्लानिंग थी, जिसको पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि हमारे जो फोर्सेस हैं वो सतर्क थे, उन्होंने लगातार नजर बनाए रखा और आखिरकार दोनों आतंकियों को पकड़ा गया है। अलकायदा के जो हैंडलर्स हैं जो लगातार पाकिस्तान में बैठकर भारत में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं और खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है स्लीपर सेल का, जिसमें आम नागरिकों को तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आपको एक वैन नजर आ रहा है। बताया जा रहा है इसी वैन में जो वहां से कुछ सामान मिले थे वो सामान ले जाया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि हमने बॉक्स में आपको दिखाया है वहां पर कुछ सामान, देखिए हाथ में कोई बैग ले जाया जा रहा है, यही वो सामान है जो मकान से मिला है, जिस मकान में आतंकी छिपे हुए थे उनके पास से बरामद की गई है। खबर तो ये आ रही है कि वहां से प्रेशर कुकर बम मिला, यानी कि उनके पास विस्फोटक थे और साथ ही साथ ऑटोमेटिक राइफल्स मिले हैं और साथ ही दूसरे जो सामान मिले हैं उनको जब्त कर लिया गया है। विशाल, जो हम तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं कि जो बैग ले जाया जा रहा है उसमें क्या था, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, चूंकि ये जो ऑपरेशन है वो पिछले 4 घंटे से अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन यूपी एटीएस लखनऊ के काकोरी के इलाके में लगातार चला रही है और अगर यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो अभी भी इस दरवाजे पे पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, पूरी मुस्तैदी से नजर बनाए हुए हैं। दोनों दरवाजों पे आप देख सकते हैं कि 2 घरों पे यूपी एटीएस के जवान लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो अपने आप में समझा सकता है कि ये सर्च ऑपरेशन कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और चुनाव के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कल ही पंचायत चुनाव की वोटिंग खत्म हुई है, उसके इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, 6 महीने के आसपास का समय बचा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वोटिंग होने के लिए। और उससे ठीक पहले अगर उत्तर प्रदेश में अलकायदा के आतंकवादी पकड़े जाते हैं और यूपी एटीएस के जवान पिछले 4 घंटों से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लगातार मौके पर चीजों को बरामद कर रहे हैं, लगातार उन चीजों को लेकर के जा रहे हैं जो अंदर से बरामद हुई हैं, जो कि इंडिया टीवी के कैमरे में भी कैद हुई हैं, तो अपने आप में समझा सकता है कि जो जखीरा बरामद हुआ है विस्फोटक का वो बेहद खतरनाक है, वो बेहद हैरान करने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका इस्तेमाल किया जाना था भीड़ भाड़
हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जिस तरह से आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि कुछ जो पुलिस के अधिकारी हैं, एटीएस के अधिकारी हैं, वो कुछ बैग लेकर जा रहे हैं जिस घर से बरामद की गई हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ विस्फोटक मिले हैं, हथियार मिले और हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें मिली हों जिसको जब्त किया गया है। अब उनकी जांच की जाएगी तो पता लगेगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो है उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियां करना। लखनऊ के जिस इलाके से अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं से इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं लखनऊ में। पूरा मामला क्या है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चश्मदीद आलम। आलम भाई, ये बताइए कि क्या जानकारी मिली, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली इस बारे में? सर, आप लोग के जरिए हमें ये मालूम हो पा रहा है कि बगल में कुछ आतंकवादी मिले हैं जी। और कौन आतंकवादी है, क्या नाम है, किस घर से मिले, हमें इसकी जानकारी तो नहीं है। आप यहाँ आए तो आपने क्या देखा? पुलिस पहुंची हुई थी, एटीएस पहुंची हुई थी? 3 घंटे पहले एक गाड़ी से पुलिस आई हुई थी, खड़ी हुई थी। धीरे धीरे पुलिस की तादाद बढ़ती गई और इस इलाके को सील किया जाने लगा। आपको कैसे जानकारी मिली? आप क्या बगल में ही रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? नहीं, हमारा यहाँ पे छोटा सा एक व्यवसाय था जो कि लॉकडाउन में हमने क्लोज कर दिया था। उसका कुछ सामान था, उसको हम हटाने के लिए आए थे तो पुलिस ने हमें रोक दिया कि बाहर नहीं जाइए, इधर उधर हरकत मत करिए। आप जब पहुंचे तो पुलिस यहाँ कितनी संख्या में मौजूद थी? पुलिस उसमें एक इनोवा थी, बकिया एसटीएफ थी। धीरे धीरे कमांडो आने लगे और धीरे धीरे ही घंटे भर में पुलिस की तादाद भी बढ़ गई। तो संदिग्ध घर को आपने देखा है, उसमें जो लोग थे उसको आपने देखा है? मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, ये जरूर देखा कि हमारे पड़ोस के जो 3 घर हैं, तीनों घर में पुलिस लगी हुई है। इस समय जो पड़ोस के 3 घर हैं, तीनों घर को पुलिस ने पूरी तरीके से सील किया गया है। ये जो इलाका है, ये दरअसल काकोरी का बेहद व्यस्त इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और यहाँ पर अगर अलकायदा के आतंकी पनाह लिए हुए तो अपने आप में समझा सकता है कि ये मामला कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, कितना ज़्यादा हैरान करने वाला है। ठीक बगल में आप मेरे देख सकते हैं कि इस समय यूपी एटीएस के जो एलीट कमांडोज हैं, वो देखिए पूरे घर को उन्होंने घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। एटीएस के कमांडो ने पूरे घरों पर पूरी तरीके से पोजिशनिंग ली है। 2 से 3 घर हैं, इसके अलावा एटीएस के जो कमांडो हैं उन्होंने पूरे घर को न सिर्फ सील किया है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। एसटीएफ के जो शार्प शूटर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। लोकल पुलिस यहाँ पर आई हुई है। ये बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ऐसे में समझा सकता है कि किस तरीके से यहाँ की सेंसिटिविटी है। पाकिस्तान से इन हैंडलर्स को बाकायदा जानकारी दी जा रही थी। दोनों आतंकवादी सीमा पार आतंकियों के संपर्क में थे। पाकिस्तान में बैठ करके इनके आका इनको लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। और अलकायदा के आतंकी की गिरफ्तारी होना अपने आप में साबित करता है कि लखनऊ आज दरअसल दहलने से बाल बाल बच गया। और यूपी के डीजीपी का क्या कहना है, आपको भी सुनाते हैं। अभी एटीएस की कार्रवाई चल रही है। अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्या 2 गिरफ्तार हुए हैं? तो आपको बता दें कि यह बड़ी खबर आ रही है कि अब भी यह ऑपरेशन चल रहा है। जो कहना है डीजीपी का, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश ने बताया कि अभी भी ऑपरेशन जारी है और इसमें 2 आतंकवादियों के पकड़ने की खबर आ रही है। उन्होंने क्या कहा, एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। अभी एटीएस की कार्रवाई चल रही है। अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्या 2 गिरफ्तार? आखिरकार लगातार अलकायदा भारत के उन इलाकों को क्यों टारगेट कर रहा है जहां पर सांप्रदायिक जो हालात हैं वो बहुत ही टेंस रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया। इसके पीछे की क्या पूरी थ्योरी है आपको बताएंगे। और साथ ही अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी पर यूपी के डीजीपी मुकुल रॉय ने और भी बातें कही हैं, मुकुल गोयल ने, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और यह ऑपरेशन चल रहा है लखनऊ के पास काकोरी में, जहां पर अलकायदा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। सीधा रुख तो आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, पश्चिमी यूपी के कई शहरों में अब भी छापेमारी की जा रही। यूपी के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश की गई थी और इसी का खुलासा हुआ है जब इन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुछ कागजात भी मिले हैं और बताया जा रहा है कुछ कागजात जलाए गए हैं। और इनके टारगेट पे सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के कई सारे शहर हैं, जिसमें आपको बता दें कि आगरा, नोएडा, मथुरा, इस तरह के बहुत ही सेंसिटिव इलाके हैं जो इनके टारगेट में रहा था। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।